नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुढ़नी का चुनाव, उपचुनाव जो चल रहा था उसमें वोटिंग हो गया। अब परिणाम का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कई तरह की वोटिंग के बाद से कयास लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर हुई है और जनता ने गुपचुप मतदान किया है, चुपचाप मतदान किया है, जिसके कारण ये कहना मुश्किल हो रहा है कि जीत किसकी होगी। लेकिन इन सब बातों के साथ जो मीडिया चैनल्स हैं, जो जिन लोगों ने वहाँ सर्वे किया है, लोगों से बातचीत किया है, उसके आधार पर जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो बता रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान नहीं होगा कुढ़नी का चुनाव जीतना। जबकि कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर के ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण था। इन सारी बातों को लेकर जहाँ जदयू के तरफ से दावे हो रहे हैं कि हर हाल में कुढ़नी के मतदाताओं का वोट महागठबंधन की तरफ पड़ा है, इसको लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया था महागठबंधन को, उनका भी ये कहना है कि हमने इस वोट को ट्रांसफ़र कराया है, हमारे कारण जीत रहे हैं। ये सारी बातें 8 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ एनडीए भी अपनी दावेदारी में कमज़ोर नहीं है, ज़बरदस्त दावेदारी है। और वोटों के जातीय समीकरण के आधार पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। वहीं आपको बता दें कि एक और संदेह पैदा करता है भारतीय जनता पार्टी के दावे में, जिस तरह से दिल्ली में बैठे बैठे संजय जायसवाल ने ये कहा कि वोटों की हेराफेरी हुई है और बूथों पर गड़बड़ी फैलाई गई है सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि उनका सीधा हमला नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर था। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं अनिल सहनी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई ऐसी बातें कही है जो संदेह पैदा करता है। और उनके बातचीत की शैली से भी लगता है कि जो लगातार भारत लाइव कहता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बढ़त हासिल हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के कोर वोटरों ने साथ नहीं दिया है। आपको बता दें कि अनिल सहनी ने बातचीत के दौरान कहा कि यहाँ प्रतिष्ठा तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार की फंसी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ही पार्टी, महागठबंधन और सरकार के मुखिया हैं। 2024 का इस चुनाव जो है फैसला करेगा और 2024 का रास्ता तय करेगा कि केंद्र में किसकी सत्ता स्थापित होगी। ये चुनावी वर्ष है उन्होंने कहा, और चुनावी वर्ष में बहुत कुछ फैसला कुढ़नी की जनता करेगी। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव हो रहे हैं, गुजरात में मुख्य चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अनिल सहनी ने ये बात दावे के साथ कहा कि कुढ़नी का चुनाव ये फैसला करेगा कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार। अब इन सारी बातों को लेकर के अनिल सहनी ने जिस लहजे में बात की है और जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ बार बार ये कहा है कि मतदाता मालिक हैं और उन्होंने गुप्त मतदान किया है, जिसकी कोई भी झलक या कोई भी कहा जा रहा है कि खुलासा नहीं हो पा रहा है। मतदाता भारी संख्या में वोट किए हैं और ये बताता है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में ये क्लियर था कि उन्हें किसे चुनना है। इसके साथ साथ अनिल सहनी ने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने साफ तरीके से जो बात कहा उसमें लग रहा था कि तेजस्वी यादव को इस पूरे चुनाव से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और सारा क्रेडिट और सारा दोष नीतीश कुमार पर डालने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय जनता दल, और जिस तरह से अनिल सहनी बात कर रहे हैं उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का वोट कहीं ऐसा न हो कि महागठबंधन के उम्मीदवार की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ हो। उम्मीदवार को लेकर के भी और अन्य कई बातों को लेकर के भी उन्होंने कहा। उम्मीदवार पर जब सवाल खड़े किए गए कि उम्मीदवार से लोगों की नाराज़गी थी, तो उन्होंने कहा कि ये वोट उम्मीदवार पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर मिलता है और नीतीश कुमार के नाम पर ही जीत और हार होता है। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिल सहनी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और जिनके सदस्यता समाप्त होने के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा था, शुरू में काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने तेजस्वी यादव के समझाने बुझाने और
सरकार पर असर पड़ेगा इसको लेकर के एक बार फिर से समर्थन में हामी भरी थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। किसकी जीत होगी ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अनिल सहनी ने कमोबेश ये बात इशारा कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167